मैं विवेक चतुर्वेदी एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। उसका कारण यह है कि कल पृथ्वी दिवस था और दैनिक जागरण में एक खबर छपी कि लॉकडाउन के पीरियड में प्रदूषण की मात्रा बहुत कम हो गई और धरती निहाल हो गई। तो ये निहाल होने को हम सभी लोग देख रहे हैं और इसका अनुभव भी कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इस बात को रखा था कि ये धरती में जो प्रदूषण है वो प्रदूषण का मुख्य कारण फॉसिल फ्यूल को जलाना है। आज थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालने का मन बना कि ये फॉसिल फ्यूल है क्या आखिर। तो ये फॉसिल फ्यूल यानी तेल, कोयला, पेट्रोकेमिकल्स धरती के बनने के समय में जो वातावरण था धरती का यानी जो वायुमंडल था उसमें जो गैसेस थी वो मनुष्य के लिए जहरीली थी। तो उस समय में जो वनस्पति पैदा हुई वो उन गैसेस को अपने में खाती थी। जैसे आज के जो पेड़ हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को पचाते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमको ऑक्सीजन दे देते हैं। इस प्रकार से रिसाइकिल होता रहता है। तो आज जो है आप देखिए कि जब फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो जो गैसेस निकलते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पचाने के लिए तो धरती पर पेड़ हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को पचाने वाले पेड़ अब धरती पर नहीं हैं। इसी प्रकार इससे जो पेट्रोकेमिकल निकलता है और उससे हम प्लास्टिक बनाते हैं उसको डिकम्पोज करने वाला बैक्टीरिया भी धरती की सतह पर नहीं है। ना तो हम पेड़ बना सकते हैं ना बैक्टीरिया बना सकते हैं, क्योंकि क्रिएशन की ताकत मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य खाली प्रोसेस कर सकता है, एक एटम भी बना नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो पेड़ जो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं यही हमारा धरती का रक्षा कवच है। किस बात से रक्षा करता है? धरती पर सूर्य का जो ताप आता है उसको ये पचा लेता है और फिर धीरे धीरे रिलीज करता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप अपनी छत पे एक काले रंग से पेंट कर दीजिए और एक जगह सफ़ेद रंग से पेंट करिए तो आपको पता लगेगा जहाँ पे काला पेंट किया था उसने ताप को पचा लिया और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज किया। जहाँ पे सफ़ेद पेंट करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि तुरंत रिफ्लेक्शन होने लगा, सूर्य के ताप का तुरंत रिफ्लेक्शन हो जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि इस काली चीज़ को जो हमने बनाई नहीं थी ये धरती में है, इसको हमने फॉसिल फ्यूल समझ के और धरती से निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण धरती में ताप का रिफ्लेक्शन होने लगा, इससे वातावरण गर्म होने लगा। यही ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरी बात, जब हमने इसको जलाना शुरू किया तो इससे वो गैसेस डिस्चार्ज हो रही हैं जिनको लेने वाले पेड़ अब नहीं हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने पहले भी आपको जिक्र किया। तो इसलिए ये रिसाइकिल हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से जैसे प्लास्टिक है, हमारी सरकारों ने भी इसको रोकने का प्रयास किया कि भाई प्लास्टिक पर बैन लगाया जाए। बैन लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसका विकल्प देना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने एक विकल्प खड़ा करने का प्रयास किया खेती के क्षेत्र में, इसी प्रकार से सोचना पड़ेगा। अगर आदमी जात को इस धरती पे सदा सर्वदा बना रहना है तो फॉसिल फ्यूल से निजात पानी होगी। वो निजात तभी होगी जब विकल्प होगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक कार्स जो कि सोलर से चार्ज हो सकें, इस बारे में हम सोच रहे हैं। बहुत अच्छा है, इस दिशा में और शोध होने चाहिए। देखिए, मैं एक छोटा आदमी हूँ, अपने सीमित साधनों से जो कुछ भी कर पाया वो आपके सामने पिछले वीडियो में रखा था। इसी प्रकार से और भी इस वीडियो को बनाने का जो मूल उद्देश्य है
कि और लोग भी इससे प्रेरित हों और शायद सरकारों को भी इस दिशा में सोचने की प्रेरणा मिले कि अगर मनुष्य को धरती पर रहना है तो इसका विकल्प तलाशना होगा, खाली निंदा प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। एक समृद्ध और स्वावलंबी गांव किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसकी ये पूरी कल्पना है। धन्यवाद।